आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड टर्म 2 के एस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। दो बल्ब है हैविंग द फॉलोइंग रेटिंग, उसकी रेटिंग दी गई है 40 वॉट 220 वोल्ट, और दूसरा बल्ब बी है जिसकी दी गई है रेटिंग 20 वॉट और 220 वोल्ट। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज, इनके रेजिस्टेंस का पूछा गया रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पर बोला गया 40 वॉट, और वॉट किसके साइन होती है, पावर की, मतलब पावर दिया गया है 40 वॉट का। ठीक है, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया 220 वोल्ट। इसका उस तरीके से पावर दिया गया 20 वॉट और दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट 220 वोल्ट। अच्छा, ऐसे केस में क्या करना होता है, पावर का हम लोग अलग अलग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें से देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर रेजिस्टेंस भी आ रहा हो और वोल्टेज भी आ रहा हो। पावर तो यहाँ पे है ही, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे पावर P1 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बल्ब 1 की बात करें P1, तो कितना दिया गया 40 वॉट, और V1 कितना दिया गया है 220 वोल्ट। दूसरा बल्ब बगल में बना लेते हैं, वो हमारे पास पावर P2 कितना है 20 वॉट का है, और वोल्टेज V2 कितना हमारे पास है 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस निकालना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो रेजिस्टेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, P इक्वल्स क्या होता है V स्क्वायर बाई आर। P इक्वल्स क्या होता है V स्क्वायर बाई आर ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसका यूज करेंगे हम लोग। मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है ना, कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ से R अलग से इसका निकालेंगे, इसका अलग से R निकालेंगे, तब दोनों को डिवाइड करेंगे। उससे क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ऐसा हम लोग को नहीं करना क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जल्द से जल्द कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R को अलग कर लेंगे। R इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे R1 अपॉन R2, फॉर्मूला लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा V1। यहाँ पे देखो इसकी बात करें लोग R1 की, R1 यहाँ से क्या हो जाएगा अलग से कर दे रहे हैं V1 स्क्वायर अपॉन P1, R2 कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो R1 की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें क्या हो जाएगा, अपॉन मतलब ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2, तो यहाँ हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। कोई दिक्कत तो नहीं इसको करने में। देखो यहाँ पे क्या था, R1 था V1 स्क्वायर अपॉन P1, V1 स्क्वायर अपॉन P1 हमने कर दिया। अब देखो R2 क्या था, इसके नीचे था, तो हमने क्या कर दिया V2 को यहाँ पे लिखा और P2 को ऊपर भेज दिया। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो V1 स्क्वायर करना है, V1 स्क्वायर हमारे पास ये है। ठीक है, और V दोनों का देख रहे हैं हम लोग, V हमारा सेम है, V हमारा क्या है सेम है, ये तो और अच्छा हो गया। इसको कट कर दो आपस में। देखो यहाँ पर क्या है V1 V2 के बराबर है, क्या है V1 V2 के बराबर है, दोनों कट गए आपस में। तो क्या आ जाएगा हमारा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। अब तो बहुत ज्यादा आसान हो गया रेशियो निकालना। P2 कितना दिया गया हमारे पास 20 वॉट और P1 कितना हमारे पास 40 वॉट है। तो यहाँ से ये कट गया, 2 की टेबल सबको आती है ना, 2 1 2 2 2 4, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, R1 अपॉन R2 आ गया 1:2। तो रेशियो कितना निकल गया R1 R2 का 1:2 निकल के आएगा। ठीक है, अगर सोचो आप लोग यहाँ से निकालते डिवाइड करते, फिर यहाँ से डिवाइड करते, फिर दोनों को रखते, तो कटता भी नहीं है और लंबा बढ़ भी जाता। ठीक है, इस तरीके से करो ना जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो रेशियो हमेशा ये किया करो, रेशियो को रख दो, फिर कट पिट वाला काम बाद में होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज में कट जाती है। ठीक है, रेशियो इस तरीके से निकलेगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। जैसे क्वेश्चन कर रहे वैसे समझते जाएंगे हम लोग। दो कंडक्टिंग वायर है, इनका मटेरियल क्या है सेम है, तो कहने का मतलब भी तो कुछ होगा सेम मटेरियल, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। ठीक है, मटेरियल सेम है ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड इक्वल लेंथ, लेंथ इनका बराबर है, एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर इनका इक्वल है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, एंड देन पैरेलल, उसके बाद पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अलोंग, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जब ये कनेक्ट किए जाते हैं। तो द रेशियो ऑफ हीट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, रेशियो पूछा गया किसका, हीट का, किसके सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो पूछा गया है हीट को लेकर के। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर देखो दो मटेरियल, यहाँ पर दो, एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया। सबसे पहले जो कंडीशन का है वो समझते हैं। हमारे पास लेंथ क्या है, हमारे पास लेंथ इक्वल है। ठीक है, और डायमीटर की बात करें, डायमीटर भी हमारे पास इक्वल है। डायमीटर इक्वल कहने का मतलब जो आर होगा रेडियस, ठीक है, एरिया निकालते हैं लोग पाई आर स्क्वायर, वहां पे जो रेडियस का फॉर्मूला होता है रेडियस आर, वो तो सेम होगा। ठीक है, अब इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया फिर पैरेलल में। जरा सोचो किसी भी सब्सटेंस का
किसी भी कंडक्टिंग वायर का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, तो मतलब रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा। आर के फॉर्मूले का आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, ये भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर सेम है तो क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखते हैं हम लोग, तो मतलब डी हमारा सेम है, तो मतलब यहाँ पर आर भी सेम होगा। अब देखो पहले इसको कनेक्ट किया गया सीरीज में और देन इसके बाद पैरेलल में, जब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करेंगे तो 2R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों ही जो कंडक्टिंग वायर है उनका रेजिस्टेंस सेम है। इस बात से ये चीज प्रूफ हो जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पैरेलली जब कनेक्ट किया गया इसको तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर R/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो कर ही देते हैं 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितना आ जाएगा 2/R, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया R/2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया R/2, इसका कितना आ गया 2R आ गया। एंड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है सेम है, तो फॉर्मूला रेशियो पूछेगा हीट का। चलो हीट की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। हीट का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, नहीं याद तो देखो यहाँ पर H इक्वल्स क्या होता है आई स्क्वायर RT। अब रही बात यहाँ पर करंट की, तो कोई बात ही नहीं की गई यहाँ पर, तो करंट तो हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे हम लोग, आज चलो यहाँ से डिराइव भी कर लेते हैं। आई इक्वल्स क्या होता है V/R, तो यहाँ पे रखो H इक्वल्स क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई RT, R से R कट गया क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये तो सबको पता होगा डेरिवेशन कैसे आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ते हैं हम लोग V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर V है और V दोनों ही मटेरियल का सेम है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं हीट का हम लोग, क्या आता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी आता है। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी आता है। अब यहाँ पर देखो हीट का जो रिलेशन है R के साथ, ये तो कट जाएगा ना, V से कोई मतलब है नहीं, हम लोग V को लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे इसके पहले वाले हम लोग किया था। अगर हम देखिए H, तो H का जो रिलेशन है R के साथ वो कैसा है इनवर्स रिलेशन है दोनों का। तो अगर हम बोले H1 अपॉन H2 कितना आ जाएगा R2 अपॉन R1 आएगा, बोलो ये बात समझ में आई। H1 अपॉन H2 R2 अपॉन R1 के बराबर आएगा। यहां से हीट का R के साथ इनवर्स रिलेशन है, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। H का R के साथ इनवर्स रिलेशन है, मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट कम होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके दोनों का आपस में क्या है इनवर्स रिलेशन है, तो आप ये बात हम नोट कर सकते हैं H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये H1 किसके लिए हो गया पहले वाले वायर के लिए और R1 पहले वाले वायर के लिए। दूसरे वाले वाला जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलते हैं H2 और उसका रेजिस्टेंस ले लिया हमने R2। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो। अब क्या दिक्कत है, अब तो हो ही जाएगा ना। ये मान लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं, सॉरी ऐसे लिख देते हैं ना, आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। H1 H2 नहीं, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल अपॉन सीरीज है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो पैरेलल में कितना आ गया हमारा R/2 आ गया। ठीक है, सीरीज अपॉन पैरेलल की बात कर रहे हैं, HS अपॉन HP की बात कर रहे हैं। तो और सीरीज में कितना आ गया 2R मल्टीप्लाई बाई 2R, R से R कट गया, कितना आ गया 1/4, तो रेशियो कितना आ गया 1:4 का रेशियो आ जाए।